पहले आप थे वीडियो में। हाँ जी। मैं साला बोलेगा नहीं और मैं साला झुकेगा नहीं। देखिए ये देखिए, और चेहरे की स्माइल बता रही है देखो। 2 घंटे में खड़े होके नंबर आ रहा है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुनीता राव, सोना राव, देहरादून देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे। मैं भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से हूँ। दोस्तों, हम सबकी तैयारी हो गई है और हम जा रहे हैं वोट देने, क्योंकि ये हमारा अधिकार है मतदान देना, वोट देना। भाई वोट देने जरूर जाना चाहिए और ये अपनी मर्जी है कि आप किसको देते हैं, क्या देते हैं, लेकिन ये है कि वोट देने जरूर जाइए, निकलिए। और हम भी तैयार हो गए हैं और इनके डैडी जी गाड़ी निकाल रहे हैं, चलते हैं वोट देने के लिए। पहले तो हमारा गुजराड़ा स्कूल में पढ़ता था यहाँ, अब की बार हमारा तलना नागल में पढ़ा हुआ है ना, हेलीपैड के पास। तो चलो चलते हैं। ये तो ये मेरा चीनू ऐसे ही है, मेरा पुज्जू, मेरे नूना बच्चा ऐसे ही रहता है। बेगार है बेगार। वो देखिए गाय के लिए मटन ले जा रहे हैं तो उसको इन लोगों की मौज मस्ती ऐसे ही चलती रहेगी। चलो चलते हैं। वैसे ही बहुत देर हो गया, पता नहीं वहाँ भीड़ होती है कि, क्योंकि हम गुजराड़ा स्कूल में जाते थे वहाँ इतनी भीड़ नहीं रहती थी, लेकिन वहाँ देखते हैं भाई, क्योंकि हमारे आसपास के लोग कुछ तो सुबह दे के आ गए, कुछ अभी गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं हैं, और अब हम भी जा रहे हैं। देखो चलो चलते हैं, यही है। चलो चलते हैं और मिलते हैं, देखते हैं कहाँ हमारा वोट पड़ा हुआ है, कहाँ हम वोट देने जा रहे हैं, किस जगह क्या है, क्योंकि हमारे लिए भी नया ही है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। चलिए, ये देखिए हेलमेट बाबूजी भी तैयार हो गए। चलो चलते हैं। ये तो पागल हो गया। लोगों की तिजोरी में जेवर रहता है, पैसा रहता है, मेरी तिजोरी में चूड़ी रहती है। चूड़ी ले जाना, चूड़ी पहनना, जो भी लेके जाएगा। बोले कंगना, बोले चूड़ियाँ, करते रहना मेरी चूड़ियों को पहन पहन के। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आटा चावल और इसके अलावा ये देखो साग भाजी के अलावा और कुछ नहीं है। कॉपी किताब मिलेंगी। चलो चलते हैं, निकलते हैं भाई, बहुत लेट हो गया। आसपास के लोग भी जा रहे हैं, अभी आए नहीं है, देखते हैं कितनी भीड़ होती है और कहाँ पे है। मतदान दे के आते हैं। हाँ आता हूँ। नहीं बैठो, चलो चलिए, चलो चलिए चलते हैं वोट देने। वोट देना हमारा अधिकार है। बाय बाय। चलो भाई वोट दे के आते हैं, वोट दे के आते हैं, वोट दे के आते हैं। ये निकले हम अपनी द्रोण वाटिका कॉलोनी से बाहर। यहाँ पड़ता था हमारा पहला मक्का, ये है गुजराड़ा स्कूल, अब तल्ला नागल। ये आ गए हम तिब्बती कॉलोनी के पास। गोल चक्कर के पास, जो एक सहज धारा की तरफ जाती है, काला गांव की तरफ जाती है, और नीचे की तरफ जिधर से हम जा रहे हैं एक उधर जाती है और एक जाती है हेलीपैड की तरफ, और हमें मुड़ना है हेलीपैड की तरफ। केशु पूजा और तो दिखाई नहीं दे रहे, वो देखे किधर निकल चुके हैं। ये मुड़ रहे हम हेलीपैड की तरफ। ऐसा कितना खूबसूरत मौसम, सुहाना, सरसराती हवाएं, यही है हमारी देवभूमि उत्तराखंड। पहाड़ हो या शहर, आपको खूबसूरती के नज़ारे दिखाई देंगे। अब हम मुड़े हेलीपैड के मेन गेट की तरफ, और उसी के ठीक सामने है सिटी पार्क। ये इस तरफ है हेलीपैड और ये है सिटी पार्क। ये पूरा सिटी पार्क है, बहुत खूबसूरत है। तो पहले कहीं जब बन रहा था, दोबारा जा रही थी तो अब 20 रुपये पड़ने लग गए हैं। ये
और ये है हमारे यहाँ पे सिद्धेश्वर महादेव, हर महादेव। ये मुर्गा है तरला नागल। ये खड़ी तो है गाड़ियाँ। ये पहुंच गए हम जहाँ पे वोट सेंटर है, क्योंकि यहीं पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हो रखी है। ये पहुँचे, ये बिल्कुल हेलीपैड की दीवार से सटा हुआ है। ये देखिए, ये है हमारा मतदान यहाँ पे। यहाँ पे सब अपनी पर्चियाँ देख रहे हैं, जिनके नाम मतलब घर तक नहीं पहुँचे हैं, वो सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कहाँ हमारा नाम आया है, कहाँ पे अपनी अपनी पर्चियाँ ढूंढ रहे हैं ये यहाँ पे। और हमारे पास तो पर्चियाँ हैं, तो हम लोग तो सीधे जा सकते हैं बस। ओ वहाँ दे रहे हैं, चलिए कहाँ पे? चलिए, अर्जित रावत मेरे पास वो तो नहीं है, पीछे विद्यालय, वहाँ तो नहीं है। अच्छा चल, देखे हमारे पड़ोस के सब वोट वोट दे के आ गए हैं, लाइन लगी हुई है, देखते हैं। ये देखिए, बाप रे इतनी लाइन है। अपना नंबर देख लो, उसमें कौन सा है। अपना नंबर अभी नहीं पा रहा, मेरा दिमाग मत लगाओ। ये ले लिया मैंने अपना फोटो। इधर लगी है पूरी जेंट्स लाइन, अपनी देखते हैं अपनी कहाँ लगी हुई है। ये देखिए पूरी जेंट्स लाइन, ये देखिए ये सर, ये अपनी लाइन लगी हुई है देखो। और मुझे खड़ा होना पड़ेगा पीछे, 2 घंटा लगेगा लगता है। इंतजार करेंगे, खा पी के जाएंगे। ये देखिए, ये वोट दे चुके हैं, ये देखो भैया लोग। ये बता दीजिए किसको दिया आपने वोट? देखो जी, देखो जी, ये गुप्त संदेश होते हैं जो दिल में राज होते हैं। जो जीतेगा मैंने इसी को दिया था। और जहाँ गए नहीं, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ सब जगह सबकी खुशबू फैली। आय 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 आय, बताने में तो पहले आपको बताना पड़ेगा आपने किसे दिया, फिर हम नहीं मैंने भी दिया नहीं है वीडियो ना। में, पहले आप वीडियो में। हाँ जी, मैं साला बोलेगा नहीं, और मैं साला झुकेगा नहीं। चलो उसमें कम है। जिसके वोट पड़ गए बाहर चले जाओ, इसमें पर्ची में होगा कमरा नंबर कौन सा है। हाँ, पिक्चर ही बनाते चलो वहाँ से। ये देखिए ब्लॉग बना रहे हो, सब्सक्राइब करिए ना। आपका 555 इसी लाइन में, इसी लाइन में है, मुझे पता है। 771 के बाद उस लाइन में है। अच्छा, मैं तो सुबह से लगा हूँ भागदौड़ में। अरे आप तो मेहनत कर रहे होंगे, तो बाद में पुलाव खाने को मिलेगा घी डाल के। बिल्कुल घी डाल के खिलाएंगे, मुर्ग मसाला मिल रहा है। और क्या। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये देखिए। ये देखो, जय श्री राम। देख लो उधर वाले कितने जल्दी जल्दी वोट दे के आ रहे हैं, हम ही हैं। चलिए कितनी देर लगती है। हमारा कहाँ ही पढ़ा है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय तरला नांगल। ये वोटर ID है, पर्ची। अच्छी खासी भीड़ लगी है। हाँ, और क्या, बहुत टाइम लगेगा। सब हमारी तरह इस चक्कर में तो नहीं होंगे, दिन में जाएंगे धूप में। एक लाइन देखे इधर लगी हुई है, अब यहाँ कम थी, अब कितनी भीड़ हो गई है। और हम लोगों की लाइन ये लगी हुई है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। इधर जेंट्स लाइन लगी हुई है, देखिए कब तक नंबर आता है। बच्चों के मजे हैं ये।
देखिए कब आता है नंबर। ये देखिए, ये देख रहा है कि वोट लाइन सही है, सही चल रहा है, वोटिंग सही हो रही है। ऊपर से पूरा निरीक्षण कर रहा है। ये देखिए, राज्य चिन्ह कस्तूरी मृग मोनाल, उत्तराखंड सरकार, बुरांस, ब्रह्म कमल। 1.5 घंटे से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये देखो, देखिए कब तक नंबर आता है। चलो भाई, आखिर दरवाजे के पास, गेट के पास पहुंच ही गए। चारों का नंबर आने वाला है। 2 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े होते होते। अब सांस में सांस है कि नंबर आने वाला है। अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए फोन स्विच ऑफ करके रख देते हैं। या किसी को पकड़ा सकते हैं, कोई अपना जो वोट दे के आ गया होगा उसको पकड़ा देंगे। चलिए फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं तब तक के लिए, जब तक नंबर आता है। अंदर जाके फिर उसके बाहर आके फिर बोलते हैं फोन। देखिए, ये देखिए, और चेहरे की स्माइल बता रही है। देखो 2 घंटे में खड़े होके नंबर आ रहा है। 2 घंटे के बाद इतनी लंबी भीड़ लगी हुई है। ये कमरा नंबर 2 है, इधर लेडीजों की लगी है। ये हम लोग वाली लाइन लगी थी कमरा नंबर 1 की। है देखिए, सारी भीड़ लगी हुई है, तो जेंट्स लगे हुए हैं। कैसे रहा बेटा अनुभव? अच्छा रहा अम्मा। बैलेट पेपर वाला पहले दिया, हर बार ईवीएम वाला देते थे, इस बार ठप्पे वाला दिया। चलो चलते हैं। वोट देने में पहली बार मोहर लगा के वोट दिया, ठप्पा वाला। 2 घंटे में। हाँ, और मेरा नूना बच्चा काला हो गया। ये देखिए, अभी तो भीड़ लगी हुई है। हमने सोचा कि कम से कम शाम के टाइम खाली होगा, लेकिन शाम को तो अब तो और भीड़ हो गई है, बहुत खतरनाक वाली भीड़ हो गई है। ये देखिए, क्या चहल पहल हो रखी है। देखिए, अब देखते हैं किसका किस्मत का सितारा चमकता है। कौन हमारी तरफ का मेयर और पार्षद बनता है। देखो, ओके बेटा, पूजा केसु और जा रहे हैं मंदिर। वो मंदिर होके आते हैं और हम लोग जा रहे हैं घर। मज़ा आया लाइन में खड़े होने का। और बार हमेशा आराम से जाते थे, तुरंत आ जाते थे। अब की बार पता चल रहा है वोट देने का सही मतलब पता चल रहा है। क्योंकि अब की बार हम ठप्पा लगा के आए हैं। अब देखते हैं। जय हो भोलेनाथ जी, जय हो। ये मैं गाड़ी से थोड़ा रुक गई बाइक से। ये देखिए, ये है चापर। अब बिल्कुल उसी की बाउंड्री के बगल में वो देखिए वोटिंग, वो मतलब वहाँ पे लिस्ट वगैरह वाले सब बैठे हैं, बाइक वगैरह सब, और पार्किंग है सब वहीं पे वो हो रखा है। वो देखिए, ये खड़े हो रखे चापर। ये है सारे, ये है हेलीपैड से धारा हेलीपोर्ट देहरादून। ये देखिए काम चल रहा है। इधर भी बना दिया आने जाने के लिए, कितना सुंदर है। वैसे मेन गेट उधर है, लेकिन इधर भी
ये हमारी राली रोड है, ये देखो वो खड़े हैं चाप पर, वो देखे। चलते हैं अब, वैसे ही बहुत टाइम हो गया। आ गए हैं हम अपनी लैंड नंबर 1 में, द्रोण वाटिका कॉलोनी। दोपहर के भटके हुए शाम को घर पहुंचे, उसे भटका हुआ नहीं कहते हैं। पहुंच गए, चलिए भाई। ये समझ लीजिए कि वहाँ तल्ला नागा में सारी अपनी द्रोण वाटिका कॉलोनी की लाइन लगी हुई थी। अभी भी लाइन में लगे हुए, जो सोचे कि आराम से जाएंगे, भीड़ कम रहेगी, लेकिन ये गलत फहमी थी। जो सुबह चले गए समझ लो उन्हीं के लिए अच्छा था, सामने आंटी और सुबह चले गए थे तो वो अपना तुरंत टाइम पे दे के आ गए थे। हमने भी यही सोचा था कि इस टाइम से इतनी भीड़ नहीं रहेगी, लेकिन बाप रे, समझ लो क्या टाइम हो रहा है, किस भाव 4 बजने वाले, सोचे 1 बजे के गए हुए थे अब, तो अब आए ना। केसु पूजा वहीं से चले गए मंदिर, और हम लोग घर पहुँचे क्योंकि अब खाना पीना बनाना है, इनको ऑफिस भी जाना है। अब लगा लो, और जो अब आए उनका नंबर पता नहीं कहाँ लगेगा। पूरी लाइन हमारी कॉलोनी की लगी हुई थी, मज़ा आया। पर यह है कि अच्छा लगा क्योंकि अब की बार ठप्पा देने वाला था, मोल लगाने वाला जो पहले कभी चलता था। तो अच्छा रहा, जो भी रहा अनुभव समझ लो। पहले हमारा गुजराड़ा यहाँ स्कूल में लगता था, तो यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं रहती थी, लेकिन भीड़ खूब हो रखी है वहाँ भी समझ लो, क्योंकि पर्ची देखने वाले भी अभी तो 5 बजे तक है, तो 5 बजे तक आते ही रहेंगे। और जहाँ हमारे तो वहाँ पहले तो 2 नंबर जो कमरा नंबर 2 में था, मतलब उसमें भीड़ उतनी नहीं थी, लेकिन अब जब हम आए वोट देंगे इतनी भीड़ लगी होगी, वो आप देखेंगे ही समझ लेना, काफ़ी भीड़ है। और खूब मतलब एकदम ऐसा लग रहा है मेला लग रहा है समझ लो। और देखो किसका ये किस्मत चमकती है समझ लेना। अब ये तो क्योंकि दोनों ही टक्कर में है भाई। वो तो खैर उनकी वाइफ पहले भी थी निर्दलीय से, अब की बार बीजेपी से हैं, और भैया दूसरे वो तो अब की बार पहली बार उठे हुए हैं। तो आप देखते हैं भाई, दोनों ही अपने हैं, जो भी जीतेगा। और जिसने जिसको वोट दिया होगा वो तो उनका दिल ही जानता है। अच्छा भी है भाई, सोच समझ के वोट देना चाहिए, सही है। लेकिन यह है कि वोट देने जाना ज़रूर चाहिए। अगर हमारा वोट बना है, वोट है तो हमें वोटर आईडी बनी है, हमारे घर में तक पर्ची पहुंची हुई है, तो हमें वोट देने ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और सोच समझ के दिमाग से वोट देना चाहिए कि कौन हमारे लिए सही है, कौन क्या है, समझ लेना। और यहाँ पे तो अब की बार ऐसा था कि दोनों ही अपने थे भाई। देखो किसकी किस्मत चमकती है। सब इसका खेल है। चलो भाई, अब और भी काम करना है, आ गए वोट देके। तो कॉलोनी के काफ़ी लोग लाइन में भी लगे थे, वैसे मैं उनसे थोड़ा बात भी करती, भैया लोग भी लगे थे, भैया लोगों की भी लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी, लेकिन क्या करती, मुझे खाना बनाना था। इसलिए मैंने जैसे ही वोट दिया बाहर आई और अपना आ गई हूँ मान लो। क्या करें। चलो कपड़े उपड़े चेंज करते हो, चलते हैं किचन में। घुसते हैं अभी का मंदिर से। अपना तो ऐसे ही रहता है भाई। अरे भाई अच्छा, ऐसे ही रहता है। अच्छा, ये मैंने किचन में आ गई हूँ, अब जाती हूँ खाना बनाने के लिए, तैयारी करती हूँ। और आज खाना भी नहीं बना था दिन का, और कल शाम को मैंने खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि मैं 14 जनवरी को खिचड़ी नहीं बना पाई थी। मैं गई थी गाँव यमकेश्वर, फल नदी गेंद मेला देखना, इसलिए मैं खिचड़ी नहीं बना। तो मैंने कल सबकी, मतलब इनकी भी छुट्टी थी और पुज्जू भी शाम को, सभी लोग इकट्ठे थे, तो मैंने कल खिचड़ी बनाई थी उड़द डाल के। तो वही 1 कटोरा बचा हुआ है, सबको भूख लगी तो वही पूजा केसु गरम करके उसको खाने जा रहे हैं। पूजा ने तो आते ही एक अमरूद भी खा लिया है। ये देखिए, ये मेरी फलों की टोकरी। और मुझे भी बहुत तेज भूख लगी हुई है, और मैं जा रही हूँ दाल बनाने के लिए। दाल चढ़ाती हूँ, पूजा जा रही है आटा गूंदने। पहले बेटा खा लो, फिर जाके आटा गूंद लेना। हाँ, तब क्योंकि भाई माँ मैंने में वो भी खिचड़ी के वो, मतलब 14 तारीख खिचड़ी जरूर खानी चाहिए। तो भाई अब उस दिन थे नहीं, तो इसलिए ये तो पूरा महीना माँ का ही है, अच्छा रहता है। तो मैंने कल शाम को बनाई थी, खिचड़ी बनाई थी।
और घी डाल के चटनी भी मतलब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास हम लोग वो खाया। और जो बचा कटोरे में वो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन भैया मैं समझ रही हूँ, माँ हूँ ना, पहले बच्चों को दे देती हूँ। हमने भूखे प्यासे बच्चे मेरे इतना बड़ा काम करके आ रहे हैं। 2 घंटे लाइन में खड़े होके अरे चलो कोई नहीं बेटा, ये भी बढ़िया है हर चीज़ का। वो देखो केसू लेके चला गया है खिचड़ी, वो देखो ये क्यों कहते हैं ना, यही होता है देखो। और ये पता ही कल शाम को भी अच्छा लगा था, लेकिन अब और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जब भूख लगी होती है ना तो कैसा भी खाना हो वो बड़ा अच्छा लगता है संभाल लेना। कहते हैं ना भूख न जाने रूखी सूखी रोटी और नींद न जाने टूटी खाट। क्योंकि जब अगर नींद आती रहती तो इंसान ये नहीं देखता कि बिस्तरा अच्छा है या कैसा है क्या है, जहाँ उसको मौका मिल जाए, जहाँ लेटने के लिए मिल जाए, वो वहीं पे आराम की नींद सो जाता है ना। मतलब इतनी प्यारी नींद सोता है कि देखो ऐसे लगता है जैसे कि इसके बराबर कोई होगा ही नहीं। और ऐसे ही भूख होती है, जब भूख लगी रहती है तो इंसान सोचता है कि भाई जो मिल जाए वो खाने को होगा, ठीक है। और मैं पहले दाल चढ़ाती हूँ, उसके बाद तब मैं खाती हूँ अमरूद। किन्नू खाने का टाइम तो है नहीं, हो सकता है किन्नू भी खा लो, कोई भरोसा नहीं है इसलिए। और कपड़े वपड़े मैंने चेंज कर लिए। चलो भैया मैं पहले दाल चढ़ाती हूँ, नहीं तो अभी आ जाएंगे नीचे ऊपर प्रेस कर रहे हैं कपड़ों पे और कहेंगे कि अभी बना नहीं खाना, ठीक है। दाल पूजा आटा गूंद रही है और अभी चाय भी चढ़ाती हूँ, क्योंकि इनको ऑफिस में जाना रहता है ना। और मैंने एक अमरूद खा लिया। अभी मैं किन्नू खा रही है। किन्नू पता ही नहीं चलता मुझे तो, क्योंकि किन्नू संतरा सब तो एक जैसे दिखते रहते हैं। मुझे तो सिर्फ खाने से मतलब रहता है। शायद किन्नू ही है। पेट को थोड़ी राहत मिले, एक अमरूद खा के और एक रामदेव का होटल 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 नैनीताल में, हेरी 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 नया गाँव माँ, हेरी 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 तेरो माया जाल माँ, हेरी हेरी ओ माया जाल माँ। रामदेव का होटल नैनीताल माँ, हेरी हेरी माया जाल माँ, हेरी हेरी माया जाल माँ। खाना बन गया, खाना खा चुके हैं। अब चाय बना रखी है, चाय गिराना नहीं, चाय 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 की चुस्की लेते हैं। मैंने तो नमकीन फटाफट खा ली। चाय गरम, चाय 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 चाय। राव जी तैयार हो रहे हैं ऑफिस के लिए। चाय ऐसी पीनी चाहिए। मजा लगता है, सुड़ुक सुड़ुक सुड़ुक। चलिए रावत जी तो खा पी के चाय पी के रेडी हो गए ऑफिस जाने के लिए। हेलमेट वेलमेट लगा के एकदम। आज तो बढ़िया पड़ा लो हुआ। सरकारी सभी की छुट्टियां हैं, पड़े तो प्रेस वालों की छुट्टियां कहाँ रहती हैं। न्यूज़ कैसे छपेगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने लोगों ने वोट दिया, कितने लोग गए, कितने क्या हुआ।
चलो भाई, रेडी 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 रेडी। नमस्ते बच्चा, अरे मेरी जिंदगी। चलिए, लाइट नहीं चला रहे। लाइट जला दीजिए। और दीदी देखो, दीदी की ड्यूटी लगी लाइट, दीदी का मेरी ड्यूटी लगी रहती है लाइट जलाने की। हमारी पूजा हो चुकी है, खाना पीना हो चुका है, और अब मैं सुबह के लिए ये सब्जी काट रही हूँ। वो देखिए सेम रखी है बैठ के, और केसु तारक मेहता देखेगा, रामायण देख चुके हैं। और बहुत बढ़िया चल रहा है रामायण, क्योंकि हमने रामायण तो देखी थी जो, लेकिन लव कुश की जो कहानी है ना वो अब चल रही है बस। और कसम मन करता है कि बस देखते ही रहे, समझ आधे घंटे की जगह 1 घंटा आता है, मजा आ जाता है। मजा आ जाता है सही में। जिंदगी एकदम तृप्त हो जाती है देख के। और दोस्तों इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। आप जहाँ कहीं भी हैं अपना अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपसे दूर रहते तो प्लीज़ 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 जब भी जो भी मौका मिले, जिस भी बहाने, उस बहाने को, उस मौके को छोड़िए मत, और अपनों से मिलने गांव जरूर जाइए जहाँ भी वो रहते हैं, क्योंकि वो भी आपकी राह देखते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरे ब्लॉगों को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हो देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं अगले व्लॉग में इसी निशान की उंगलियों के साथ और इसी स्माइल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हो यमकेश्वर महादेव। हमारा वोट हमारा अधिकार। मेरा वोट, मेरी पहचान, मेरा अधिकार।